प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में आयोजित एक सामाजिक अधिकारिता शिविर में शिरकत की और दिव्यांग जनों को जरूरत के कई तरह के सामान व सहायक उपकरण वितरित किए जाने वाले जरूरत के सामान में सिलाई मशीन, ब्रेल किट, हियरिंग एड और कई अन्य तरह के स्मार्ट उपकरण शामिल थे। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों और निचले तबके के लोगों की सेवा के प्रति समर्पित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस महामना एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर शुरू की गई ये ट्रेन तमाम यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है। ये ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली से वाया लखनऊ सप्ताह में 3 दिन संचालित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शरीक हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे डॉक्टर अंबेडकर के उदाहरण का अनुसरण करें और वंचित तथा गरीब लोगों की सेवा करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में भारतीय माइक्रो क्रेडिट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 2100 परिवारों के लिए ई रिक्शा भी भेंट किए। उन्होंने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकता वो एक ऑटो रिक्शा चालक कर सकता है, इसलिए इन चालकों की विशेष ट्रेनिंग होती है ताकि भविष्य में वे भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रोज नए विवाद खड़े करके गरीब, दलित और जरूरतमंदों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शानदार उपलब्धियां अर्जित करने वाली 100 महिलाओं के लिए दोपहर के भोज का आयोजन किया। इन 100 महिलाओं का चयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक के सहयोग से एक देशव्यापी प्रतियोगिता तथा जन भागीदारी द्वारा किया था। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी की घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक न्यायिक आयोग गठित करने का फैसला किया है। ये आयोग 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोहित के परिजनों को 8 लाख रुपए की मदद करने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों के साथ स्पेशल कमांडो को तैनात किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 14 संदिग्ध आतंकवादियों को शिकंजे में लिया है। एनआईए ने 5 लोगों को मंगलूर, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई से गिरफ्तार किया है, जबकि 9 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिनमें 6 कर्नाटक से हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रही बहस के बीच भाजपा ने कहा कि इस मामले में भावनाओं का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि संविधान की नजर से देखा जाना चाहिए। भाजपा ने कहा कि एएमयू संसद के कानून से बना केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसका स्वरूप अन्य केंद्रीय संस्थानों की तरह धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली भावना अरोड़ा को आज जमानत मिल गई। अरोड़ा ने 17 जनवरी को स्टेडियम में सम विषम योजना को सफल बनाने में दिल्ली की जनता का धन्यवाद करने के लिए आयोजित समारोह के दौरान केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी अगले 2 साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज जारी रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिस्थिति एवं परिदृश्य में कहा गया है कि वर्ष 2016 में भारत की विकास दर 7.3% तथा 2017 में 7.5% रहने का अनुमान है। उच्चतम न्यायालय ने बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने इलाहाबाद पश्चिम के तत्कालीन विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की अपील स्वीकार करते हुए हत्याकांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए। मिस्र के गीजा इलाके में पिरामिडों की ओर जाने वाली सड़क पर हुए एक बम धमाके में 7 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने बम धमाके की जिम्मेदारी ली है। आतंकवादी संगठन शबाब ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में समुद्र तट पर स्थित एक मशहूर रेस्तरां में बम विस्फोट कर कम से कम 20 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लोग जब रेस्तरां में भोजन के लिए बैठे थे तभी जबरदस्त विस्फोट हुआ और अचानक बंदूकधारी रेस्तरां में घुस गए। भारत की पीवी सिंधु और के श्रीकांत ने मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री गोल्ड के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने इंडोनेशिया की लिंडा वेनी फानेत्री को 21-10, 21-10 से शिकस्त दी। वहीं श्रीकांत ने चीन के हुआंग यूजियांग को 21-15, 21-14 से मात दी।